इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। अमित शाह ने दिल्ली में 1816 करोड़ की जल व सीवरेज परियोजनाओं का किया शुभारंभ। राजधानी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में बड़ा कदम। स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन को मिली नई गति। दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। दिल्ली के मेरे सभी साथी मंत्रीगण, दिल्ली के हमारे सांसदगण, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ और सभी यहां पर बैठे मेरी उपस्थित दिल्ली की प्रबुद्ध जनता, मैं आपका हाथ जोड़कर शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम में। मां यमुना जो यमुनोत्री से निकलकर 380 किलोमीटर की यात्रा करके प्रयागराज में मिलती है, जहां पर त्रिवेणी संगम होता है गंगा जमुना सरस्वती का। 380 किलोमीटर के बाद में दिल्ली पहुंचती है और जब दिल्ली आती है तो जो दिल्ली में 27 साल से सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रही चाहे केजरीवाल की रही, केवल यमुना को साफ करने के ऊपर में घोटाले किए। मां यमुना और मैली होती गई और मैली होती गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी से निकलने के बाद 6 करोड़ लोग यमुना का पानी पीते हैं। 6 करोड़ लोगों को मां यमुना पालने का मां की तरह काम करती है, मगर फिर भी दिल्ली की सरकार यमुना को साफ नहीं कर पाती थी। पौराणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बातों में यमुना का क्या महत्व है, मैं वो कहकर अपनी बात को शुरू करता हूं। भगवान सूर्य की पुत्री है यमुना, शनि भगवान की बहन है यमुना, यमराज की यम की बहन है यमुना, भगवान कृष्ण की संगनी है यमुना, और अभी जो हम छठी मैया का पर्व मना रहे हैं, यमुना मां की बुआ है मां छठी मैया। क्योंकि छठी मैया सूर्य भगवान की बहन है तो मां यमुना की बुआ जी हुई। इतना महत्व होने के बाद फिर भी यमुना मैली है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हम यहां पर आज जो है प्रण लेकर जाएं कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा मां यमुना को साफ करने का वो हम करेंगे। जो हम लोग भैया दूज का पर्व भी मनाते हैं, वो भी जब यमराज जी यमुना मैया के घर गए थे और यमुना मैया ने प्रेम पूर्वक भोजन करवाया था, उसी के ऊपर में भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इतने सारे त्योहार भी, और फिर भी मां यमुना मैली है। देश में हम ऐसे देश में रहते हैं जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, साबरमती, ब्रह्मपुत्र और तवी नदियां बहती हैं। ये पूरे देश को पालने का मां की तरह काम करती है। साबरमती नदी को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट बनाकर उसका उद्धार किया। आज सरकार बनने के बाद में 1 दर्जन से ज्यादा बैठक करने के साथ माननीय गृह मंत्री जी जब अधिकारियों के साथ में बैठक करते हैं, मैं उस बैठक में मैंने सुना था जब दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि हम सीवर को साफ करने की क्षमता को 700 से बढ़ाकर 1200 कर देंगे, तो गृह मंत्री जी ने कहा 1200 मत करो, इसको बढ़ाकर 1500 करो ताकि आने वाले 50 साल तक भी यमुना मां गंदी ना हो।
आज का कार्यक्रम ये दिल्ली के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मां यमुना को साफ करने का भी मौका शायद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार को, रेखा गुप्ता की सरकार को मिलना था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सरकार बनते ही इतनी बैठक करी और ना केवल दिल्ली की बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी जो यमुना को गंदा करने में योगदान है, उनके भी सारे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ में बैठक करके कि वो सारी सरकारें भी अपना अपना रोल अदा करें और हम कुछ सालों में जो ये हम जहां पर बैठे हैं सर, इसके साथ ही में ये जनता के बाईं तरफ में जो यमुना को सबसे गंदा नाला करता है नजफगढ़ नाला, ये यहां के बिल्कुल साथ में बहता है। ये पहले इसका नाम नजफगढ़ नाला नहीं था, पहले इसका नाम था साहिबी नदी, जो कि यमुनोत्री से ही निकलती है। वहां पे हिमालय ग्लेशियर से यमुनोत्री के पहाड़ के एक छोर से जो पानी निकलता है वो गंगा, वो यमुना नदी होती है, और जो दूसरी छोर से पानी निकलता है वो साइबी रिवर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां ही यमुनोत्री से निकलती हैं। पहले साइबी रिवर के नाम से जाना जाता था, बाद में बसावट हो गई, लाखों लोग, करोड़ों लोग दिल्ली में आए, मगर उसके बाद में धीरे धीरे साइबी रिवर को हम सभी मिलकर नजफगढ़ नाला कहने लग गए, क्योंकि इतना गंदा ये हो गया है। मगर दिल्ली सरकार, हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है मां यमुना को दोबारा से निर्मल करना, पवित्र करना, शुद्ध करना, साइबी रिवर को दोबारा से अपने रूप में लेकर आना। जब मां यमुना साफ होगी तब दिल्ली को एक नदी नहीं मिलेगी साफ, दिल्ली को दो पवित्र नदियां मिलेंगी, मां यमुना और साहिबी रिवर, साहिबी नदी।